Good afternoon, student. Today we study about rights, children rights. चिल्ड्रन राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. चिल्ड्रन की क्या क्या राइट्स हैं, उनको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्या क्या चीजें उनके लिए रहती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. तो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन में इमर्जिंग ट्रेंड फोकसिंग ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. Rights of the children are closely associated with health of a child. Rights of children में क्या सबसे ज्यादा फोकस किया है, उनकी हेल्थ पर. ठीक है, नर्सेस को इंश्योर करना चाहिए और इस सब के बारे में सभी तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके पेरेंट्स और उनकी कम्युनिटी में किस तरीके से उनको बढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को संभालना है, उनको एजुकेट करना चाहिए, है ना. तो ये सारी चीजें बच्चों के राइट्स में आती है और यही सारे राइट्स हम इनके इंडिया में वेरियस टाइप के एक्ट के साथ कन्वर्ट हुए हैं और ये सारे की सारे का फोकस क्या है, बच्चों को बचाना. ठीक है, तो जैसे सबसे पहला राइट है चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. चाइल्ड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कब ये एक्ट आया था? 1974 में. ठीक है, मतलब बच्चों पे कोई भी शोषण नहीं होगा, उनको प्रिवेंट करना और उनके ट्रीटमेंट करना है. फिर आता है एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट. ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन रिलेटेड, मतलब जितने भी अपारिज बच्चे हैं उनका एजुकेशन एक्ट आया है कि मतलब ये 1975 में आया था कि सभी अपारिज बच्चों को भी पढ़ने का हक है. हेल्थ मेंटेनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1973 में. जुवेनाइल जस्टिस आया 1986 में. चिल्ड्रन एक्ट आया 1960 में. और चाइल्ड लेबर एक्ट आया, जो बच्चों से दिहाड़ी करवाते थे, लेबर काम कराते थे, वो 1986 में आया. फैक्ट्रीज एक्ट, जब बच्चों को फैक्ट्रीज में काम कराते थे और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, 1976 में आया. In the history of human rights, the right of children is the most ratified. The United Nations Conventions on the Rights of Children, UNCRC, defined child right as a minimum entity elements for freedom should be afforded every citizen below the 18 years, regardless race, nation, origin, wealth, बर्थ स्टेटस, डिसेबिलिटी और अदर कैरेक्टरिस्टिक. ये क्या है? ह्यूमन राइट्स हिस्ट्री में, ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री में सारे यूनाइटेड जितने भी नेशन थे, जितने भी देश थे, वो सारे देश भी अपने बच्चों को फ्रीडम ऑफ एलिमेंट, मतलब बच्चों को पहले ऐसी रेस के, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना, और ये रिच है, ये पुअर है, गरीब बच्चा है, इसको यानी इस तरीके से भेदभाव करते थे. तो आगे जाके यूएनसीआरसी ने क्या किया, बच्चों का ह्यूमन राइट्स बनाया, मतलब ह्यूमन राइट्स के जैसा है कि बच्चों का राइट्स बनाया कि उनका क्या हक और अधिकार होता है. ठीक है, तो कैसे वो अपने सिविल कवर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पॉलिटिकल में कैसे वो कर सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स क्या होंगे उनके. ठीक है, इस तरीके से सबसे पहला आता है राइट टू सर्वाइवल, जिसमें आता है राइट टू बी बॉर्न. बच्चे को पैदा होने का अधिकार है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके माता पिता चाहते हैं कि उसके माता पिता नहीं चाहते हैं. ठीक है, राइट टू मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. मिनिमम स्टैंडर्ड मतलब कि जस्ट क्या उनका खाना है, कहाँ वो रहना चाहते हैं और उनका रोटी, कपड़ा और मकान की उनको हक है कि वो जहां भी रहे उनको खाना भी भरपूर मिले, उनको घर रहने के लिए मिले और उनको कपड़े भी मिले, ये उनका हक है. राइट टू लिव इन डिग्निटी, बच्चा अपने ही सम्मान में जी सकता है, उसको कोई ब्लेम नहीं करेगा कि तू ऐसा है, तू पाकिस्तानी है, तू हिंदू है, तू ये है. बच्चा मतलब बच्चा. ठीक है, तू क्रिश्चियन है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ऐसा कोई किसी को नहीं बोलेगा. ठीक है, right to health, to safe drinking water, nutritious food and clean and safe environment, and information to help them stay healthy. ये हेल्थ केयर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, न्यूट्रिशियस फूड के लिए, क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है, इंफॉर्मेशन टू हेल्प देम स्टे हेल्दी, ये सब
ये हेल्थ केयर, ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब मतलब उनको जरूरी है, उनका राइट है हेल्थ के लिए। मतलब उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनको साफ पानी मिलना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए हेल्दी, मतलब हमेशा हेल्दी रहने की। ठीक है, फिर आता है राइट टू प्रोटेक्शन। राइट टू प्रोटेक्शन में राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल शॉर्ट ऑफ वायलेंस। राइट टू प्रोटेक्टेड में आता है राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेग्लेक्टेड, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजरस ड्रग। तो यहाँ पे जो पहला राइट है, राइट टू बी शॉर्ट वायलेंस, बच्चा देख के बच्चे को कहीं पे भी, जैसे चाय की टपरी में और छोटे छोटे होटल्स में उनको रख लिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, उनके पढ़ने लिखने की उम्र में उनसे काम करवाया जाता है ना। तो वहाँ पे वो वायलेंस होता है, अगर वो काम नहीं करते तो उनको मारते है ना, तो वो वायलेंस होता है, तो उनको उन पर वो वायलेंस नहीं, वो केस कर सकते हैं उन पर। ठीक है, राइट टू बी नेग्लेक्टेड, बच्चे को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, जैसे कि बच्चे को इग्नोर नहीं करना है कभी भी, है ना। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, कभी भी बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज नहीं होने देना उसके साथ। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका छोटे सी ही उम्र में ही गलत हरकतें हो जाती हैं उनके साथ, उनको या तो उनका रेप हो जाएगा छोटे बच्चों का, या तो फिर उनको बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से उनका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो सेक्सुअली अब्यूज नहीं होने चाहिए। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजरस ड्रग, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजरस ड्रग मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ड्रग उनको नहीं लेना है, कोई भी ऐसी दवाई नहीं लेनी है जो उनकी हेल्थ पे असर करे, है ना, जो उनको मतलब उनको थ्रेटन करे, लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग हो, उस वो नहीं लेने देना है। जैसे बच्चे कुछ लोग सॉल्यूशन स्मेल करते हैं, है ना, और कैसे सारे नशे करते हैं, तो उनको वो सब नहीं करने देना, उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये राइट टू प्रोटेक्शन के अंदर 4 तरह के राइट्स आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइट्स टू पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में राइट्स टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, बच्चे को खुद के बातों को रखने का फ्रीडम रहना चाहिए कि उनकी बातें भी सुनी जाए, वो अपने एक्सप्रेशन खुद बयां कर सके, ये उनको राइट होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बच्चों को एक संगठित जगह पे होना, एक साथ रहना, इसका भी हक और अधिकार है। बच्चों को सही तरीके की इंफॉर्मेशन देना, उसका भी बच्चों को सही तरीके से हक और अधिकार है। ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी डिसीजन मेकिंग दैट इन्वॉल्व्स हिम और हर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बच्चे को पार्टिसिपेट करना, डिसीजन मेकिंग करना, उनको बच्चों को पता होना चाहिए कि ये मुझे ये पहनना है, ये करना, उनकी वो छोटी छोटी चीजों का उनको निर्णय लेने का हक और अधिकार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू एजुकेशन। राइट टू डेवलपमेंट में क्या आएगा, राइट टू एजुकेशन, बच्चे को पढ़ने लिखने का अधिकार है, बच्चे को कुछ नया सीखने का अधिकार है, बच्चे को खेलने कूदने का अधिकार है। ठीक है, नहीं तो कई कई जगह पे बच्चा अगर मजदूरी में रहता है, मतलब जैसे उसके माँ बाप अगर किसी के घर पे मजदूरी है कर रहे हैं या नौकर हैं, तो उनके बच्चों को उनके बच्चों को, नौकर के बच्चों को मालिक के बच्चों के साथ खेलने का अधिकार नहीं रहता, उनको बच्चों को भी काम ही करना पड़ता है। तो ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए, उनका अधिकार है कि वो खेले, वो बच्चे हैं, वो अपनी बचपना अच्छे से गुजारे। ठीक है, राइट टू लर्न, राइट टू ऑल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल। ऑल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट में क्या आएगा, हर तरह का इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए उनका, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट भी। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का अब्यूजिवनेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
और ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। चाइल्ड अब्यूज एंड सेफ्टी मेजर्स। चाइल्ड अब्यूज में क्या पढ़ते हैं हम? इट इज एन एक्टिविटी टू बिहेवियर विच कॉज बाय फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा। चाइल्ड अब्यूज में क्या होता है? बिहेवियर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ट्रॉमा से जो बच्चे जूझते हैं उनसे उनकी मदद करना। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? ओके, सो यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज इज एन एक्टिविटी और बिहेवियर which cause physical, mental and emotional trauma to the child. Child abuse is a physical, sexual, emotional mistreatment or neglected or the child or children. This kind of trauma may be due to the improper behavior displayed by other factory owners, parents, teachers, other person involved in the children's life. चाइल्ड अब्यूज और उसके सेफ्टी मेजर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज क्या है? बच्चे को प्रताड़ित करना। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो फिजिकल, या तो मेंटल, या तो इमोशनल। ठीक है, फिजिकल कैसे? बच्चे को मारना, पीटना। कई बड़ी बड़ी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे बच्चे को क्या करते हैं, ऐसे या वो काम नहीं करते तो उनको मारते पीटते हैं, है ना, इस तरीके से। और अगर क्या बोलते, मेंटली, अगर वो लोग मेंटली कैसे टॉर्चर करना, उनको उनके साथ गलत हरकतें करना। ठीक है, उनके साथ गलत चीजें करना, जिससे कि वो क्या होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ये कहाँ से दिखते हैं? आवाज आ रही है मेरी? गंदा लग रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा, देखो यहाँ पे फिजिकली कैसे मारना, सेक्सुअली कैसे उनके साथ गलत हरकतें करना, है ना, लड़का हो चाहे लड़की। देखा होगा कि कई जगह पे मतलब जो मालिक होता है उनके साथ गलत हरकतें करना, उससे उनको इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है। ठीक है, इमोशनली उनका मिस ट्रीटमेंट करना, मिसबिहेव करना उनके साथ। ठीक है, मिसबिहेव कैसा करना कि उनको बोलना कि मतलब आप जैसे मिसबिहेव मतलब कि जैसे ऐसे नहीं, उनकी बेइज्जती कर देते हैं, उनको मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में गलत इंप्रेशन बैठता है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों का चाइल्ड अब्यूज कहलाता है। ठीक है,
इमोशनल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट होता है. दिस टाइप ऑफ चाइल्ड अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज और साइकोलॉजिकल अब्यूज. इसमें नेग्लिजेंसी अब्यूज भी होता है और सेक्सुअल अब्यूज होता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल अब्यूज के बारे में. फिजिकल अब्यूज इज डिफाइंड एज एनी act which cause any non-accidental physical injury to a child. It includes kicking or striking or whirling, throwing, shoving, whipping, biting, poking और hair pulling. इस तरीके से फिजिकल अब्यूज होता है, जैसे कि बच्चे को मार देना, लात मारना, उसको ऐसे उसको जलाना, उसको फेंक देना, उसको शोविंग करना, उसको वाइपिंग करना से बहुत ज़्यादा उसको उसको काट लेना, उसको चोक कर देना, सर से बाल पकड़ के खींचना, ये एक तरह का फिजिकल अब्यूज होता है. साइन ऑफ फिजिकल अब्यूज इज विजिबल एंड सीवियर इंजरी. फिजिकल और सीवियर इंजरी होता है. फिर आता है डिस्टिंक्टिव शेप. डिस्टिंक्टिव शेप में क्या होता है, बच्चा फिजिकली अब्यूज होता है. डिस्टिंक्टिव शेप, फ्रीक्वेंट एब्सटेन फ्रॉम स्कूल. बच्चा नहीं जाने को बोलेगा. हिस्ट्री ऑफ इंजरी क्या होती है, बहुत ज्यादा उसको मार देना. टीचर्स या फिर घर में या घर के कोई आसपास में इस तरीके से होता है. फिर आता है बच्चे को एग्रेशन आ जाता है माँ बाप के प्रति. इंसोमेनिया होता है, नाइटमेयर्स होते हैं, वेयर लॉन्ग स्लीव्स आउट ऑफ द सीजन. बच्चे क्या करते हैं, फुल स्लीव के कपड़े पहनने लगते हैं. सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर रहता है उनका. ठीक है, इस तरीके से चाइल्ड अब्यूज की फिगर है ये. कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिजिकल अब्यूज का क्या क्या होता है, बर्न, कट, इंजरी, टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी, फ्रैक्चर, स्ट्रेन, डिसलोकेट और डेथ भी कई बारी इसमें होती है. ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये पिक्चर में दिख रहा है बच्चा जो है फिजिकली अब्यूज है. ठीक है, उसको देखो, कभी कभी उसको ना नींद नहीं आएगी, उसको बुरे सपने आएंगे. फिर आता है इमोशनल अब्यूज और साइकोलॉजिकल अब्यूज. इमोशनल अब्यूज और साइकोलॉजिकल abuse refers to harming a child mental or social development or causing severe emotional harm. It includes rejecting, ignoring, shaming, humiliating, terrorizing or isolating a children. यहाँ पे इमोशनल अब्यूज में आता है. ठीक है, साइन ऑफ इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज में बेड वेटिंग, बच्चा सूसू करने लगेगा बिस्तर में. डेवलपमेंटल डिले होने लगेगा बच्चे को ज्यादा. ठीक है, फिर आता है वेट फ्लक्चुएटिंग होगा, बहुत ज्यादा बच्चे का वेट गिरेगा उतरेगा. हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि अल्सर वगैरह. हैबिट लाइक सकिंग, बाइटिंग, रॉकिंग. बच्चों को ये होने लगेगा, बच्चे कुछ ज्यादा से अंगूठा चूसेंगे या फिर काटना, या फिर बच्चा अपने से दांत पीसने लगेगा. एंजाइटी होगा, फोबिया होगा, एग्रेशन होगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे. ठीक है, इस तरीके का बच्चों को ऐसा लगता है. ये इमोशनल अब्यूज के कारण होता है. ठीक है, इस तरीके से ये पिक्चर आप देख सकते हैं.
student, that's it for today. Thank you. Next हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशनल इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज, जिसमें डेवलपमेंटल डिले होता है, सुसाइड, डेथ, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेग्लिजेंशियल अब्यूज. यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया कॉम्प्लिकेशन क्या है इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज के, है ना. आप यहाँ तक पढ़िए, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करें. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास. थैंक यू.